बारिश में तो इस गर्मा गर्म बिरयानी का स्वाद तो 2 गुना हो गया है। और तुम दोनों ने तिरपाल लगाकर बहुत अच्छा काम किया है। इससे हम बारिश से बच सकते हैं, आराम से यहाँ बिरयानी का मजा ले सकते हैं। उस रात बारिश में सुखदेव अपने ढाबे पर चाय की चुस्कियां लेते हुए बोलता है, ये दोनों बहुत मजबूत है साथ में, हमें इनकी दोस्ती तोड़नी होगी। कैसे सेठ? कुणाल को लालच दो, उसे बताओ कि वो अकेला इससे भी बड़ा धंधा कर सकता है। राजू तो सिर्फ खाना बनाता है और कुणाल बिजनेस करना जानता है। बिना कुणाल के राजू कुछ नहीं। और राजू का क्या करेंगे? राजू को हटने दो। कुणाल जब मेरे साथ आएगा तो मैं उसे असली पैसा और सफलता दिखाऊंगा। बाद में राजू अपने आप हार मान लेगा। एक शाम सुखदेव का आदमी कुणाल के घर के बाहर उसे मिलता है। कुणाल भाई, सेठ जी ने बुलाया है। कह रहे थे इतना टैलेंट इस छोटे से ठेले में बर्बाद हो रहा है। हमारा ठेला अच्छा चल रहा है। अच्छा, पर बहुत अच्छा नहीं। पर सोचो, अगर तुम अकेले होते तो पूरा मुनाफा तुम्हारा। राजू को तो तुम ही संभालते हो, ग्राहक तुम्हारी वजह से आते हैं, बातें तुम्हारी वजह से बनती हैं। राजू बहुत अच्छा खाना बनाता है। खाना तो कोई भी बना सकता है, पर बिजनेस चलाना सबको नहीं आता। सेठ जी तुम्हें अपने ढाबे का पार्टनर बनाना चाहते हैं। सोचो, कुछ ही सालों में तुम्हारा भी सेठ जैसा आलीशान घर और गाड़ी होगी, जो तुम उस छोटे से ठेले पर कभी नहीं हासिल कर पाओगे। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कुणाल ठेले पर खोया खोया सा लगता है। क्या हुआ कुणाल, उदास लग रहा है? कुछ नहीं, बस थकान है। चल आज ठेला जल्दी बंद करते हैं, तू आराम कर। उस रात कुणाल सो नहीं पाया। उसके मन में लालच के बीज बोने लगे थे। कुछ दिन गुजर गए। कुणाल बदलने लगता है। वो छोटी छोटी बातों पर बहस करता है। वो ज्यादा मुनाफा मांगने लगता है। राजू, मुझे लगता है हमें हिसाब अलग अलग करना चाहिए। तू जितना काम करता है उस हिसाब से। पर हम तो बराबर के हिस्सेदार थे। हाँ, पर गाड़ी मेरी है, सामान मेरा है। तू तो सिर्फ खाना बनाता है। कुणाल, क्या हो गया है तुझे? कुछ नहीं हुआ, बस अब मैं अपनी मेहनत का पूरा फल चाहता हूँ। कुणाल की इन बातों से दोनों की दोस्ती में दरार पड़ने लगती है। आजकल तुम दोनों में कुछ ठीक नहीं लगता। पहले जैसी बात नहीं रही। कोई बात नहीं भैया, आप खाना बताइए। राजू कुणाल की तरफ देखता है। उसने कुणाल को पहले कभी ऐसे नहीं देखा था। एक बारिश की शाम कुणाल ढाबे के पीछे चुपके से सुखदेव से मिलता है। आओ कुणाल भाई, सोच लिया फैसला? सेठ जी, राजू मेरा दोस्त है। दोस्ती तब तक अच्छी है जब तक फायदा है। राजू तुम्हें पीछे खींच रहा है। मेरे साथ आ जाओ। अपना ढाबा, अपना ब्रांड, अपनी कमाई। और कल को हो सकता है खुद राजू ही तुम्हें धोखा दे। कल को बोल देगा कि मेरे खाने की वजह से लोग आ रहे हैं और मैं आज से खाना नहीं बनाऊंगा, तो तुम तो बेकार ही लगने लगोगे ना। इसलिए अभी से समझदारी दिखाओ और मेरी बात मानो, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा और पहले जैसे मजदूरी करोगे। आप ठीक कहते हैं सेठ जी, अब मैं अपने लिए सोचूंगा। वो दोनों हाथ मिलाते हैं। अगली सुबह राजू उस जगह पहुंचता है जहां उनका ठेला लगता था, पर आज वहां ठेला नहीं था। कुणाल वहां नए कपड़े में सुखदेव के आदमी के साथ खड़ा था। कुणाल, ठेला कहाँ है? गाड़ी मेरी थी राजू, सामान मेरा था और अब रास्ता भी मेरा है। तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं जिंदगी भर तुम्हारे जैसा गरीब नहीं रह सकता। सेठ जी ने मुझे मौका दिया है, अब मैं उनके ढाबे का पार्टनर हूँ। कुणाल, तू समझ नहीं रहा। ये लोग तुझे बहला रहे हैं, ये लोग तुझे धोखा देंगे। बात समझ कुणाल, ये लोग सीधे नहीं हैं। कि हमारी दोस्ती इतनी कमजोर है कुणाल। राजू, धोखा तो तुम भी दे सकते हो मुझे, बस वक्त की देरी है। रिस्क तो दोनों तरफ है, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना चाहता। मैं भी अब बड़ा आदमी बनूंगा और तब तुम्हें पता चलेगा कि बिजनेस ऐसे ही होता है। कोई किसी का दोस्त वोस्त नहीं होता, सब एक चीज के पीछे भागते हैं और वो है पैसा।
कुणाल वहाँ से चला जाता है और राजू वहाँ शॉक में खड़ा रहता है। उसे यकीन नहीं होता कि बिना किसी गलती के उसका जिगरी दोस्त कुणाल उसे इस तरह छोड़कर चला गया। राजू बहुत निराश होकर भीगते हुए बारिश में घर चला जाता है। राजू के पास न गाड़ी थी, न सामान, न साथी। उसकी माँ बीमार थी, बहन भूखी थी और कर्जा सिर पर सवार था। अब उसे अकेले ही सब कुछ फिर से खड़ा करना था। भैया, कुणाल भैया ने ऐसा क्यों किया? पता नहीं गुड़िया, शायद पैसा लोगों को बदल देता है। बेटा, हिम्मत मत हार। तेरे हाथों में हुनर है, कोई छीन नहीं सकता। माँ, मैं फिर से शुरू करूंगा। अपनी गाड़ी, अपना सामान, अकेला सही, पर हार नहीं मानूंगा। और माँ, तुम देखना, तुम्हारा ये राजू भी अच्छे पैसे कमाएगा माँ, जिससे तुम्हारा अच्छे से इलाज और गुड़िया को स्कूल भेज सकूंगा। राजू रोते हुए माँ के गले लगता है। गुड़िया भी वहाँ आकर राजू के पैरों से लिपट जाती है। वहाँ अगले दिन सुखदेव के ढाबे पर नया बोर्ड लगता है। सुखदेव की स्पेशल नूडल चिकन बिरयानी, शेफ कुणाल। कुणाल खाना बना रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। सुखदेव उसे सस्ता सामान, सस्ते मसाले, ज्यादा तेल और खराब मुर्गियां इस्तेमाल करने बोलता है। देख कुणाल, मुनाफा बढ़ाना है तो चिकन कम डालो, मैदे के नूडल्स ज्यादा, मसाले सस्ते खरीदो और चावल भी साधारण रखो। लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो बस अपना पेट भरने आते हैं। लेकिन सेठ जी, स्वाद की चिंता मत करो, लोग मजबूरी में खाएंगे। अब कोई और दुकान है नहीं गांव में, और दिन में इस सड़क से कई सारे लोग जाते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर तू कहता है तो हम स्वाद के लिए शहर से स्पेशल सॉस भी साथ में दे देंगे, फिर तो कोई चिंता ही नहीं रहेगी ना। ठीक है सेठ जी, ये बिजनेस बढ़ाने का बहुत अच्छा आइडिया है। एक ग्राहक उस ढाबे पर नई नूडल चिकन बिरयानी खाने आता है। कुणाल उसे वही सस्ती नूडल बिरयानी देता है। ये क्या कुणाल भाई, पहले जैसा स्वाद नहीं है। चिकन सूखा, नूडल ज्यादा और मसाला फीका। सॉरी भाई, आज थोड़ी जल्दी में था। और दाम 40 रुपए। पहले तो 20 की प्लेट थी तुम्हारी। अब नई दुकान है तो खर्चा ज्यादा है, और ये बारिश के मौसम में तो सामान भी कितना महंगा मिलता है ना, तो थोड़े दिन लगेंगे चीजें नॉर्मल होने में। आप चिंता ना करें, रोज आपको ये स्वाद और बेहतरीन मिलेगा। वो ग्राहक पूरे पैसे देता है और निराश होकर वहाँ से चला जाता है। पर कुणाल के चेहरे पर वो पहले जैसी मुस्कान नहीं आती जो राजू के साथ ठेले पर आती थी। कुछ दिन कुणाल अपने दिमाग से सेठ का ढाबा बहुत अच्छे से चलाने लगता है। हल्की सी बारिश हो रही है। वहाँ राजू पुराने लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा करके एक ठेला बनाने की कोशिश करता है। गुड़िया वहाँ घर की छत के नीचे कील पकड़कर खड़ी है और माँ घर के अंदर से देख रही है। भैया, ये गाड़ी तो बहुत छोटी है। छोटी सही, पर अपनी है गुड़िया, किसी का एहसान नहीं। बेटा, तेरे पास पैसे नहीं हैं, सामान कैसे खरीदेगा? माँ, मैंने कुछ दिन मजदूरी की है। थोड़ा आटा लिया, थोड़ा चिकन, गेहूं का आटा लाया हूँ, सब खुद बनाऊंगा। सस्ता पड़ेगा और सेहतमंद भी। राजू दिन रात काम करता है। वो हाथ से गेहूं के नूडल्स बनाता है, अच्छे चावल चुनता है और पास की मुर्गी फार्म से ताजा चिकन खरीदता है। राजू की नई गाड़ी तैयार है, बहुत छोटी और सादी, और वो अपना ठेला उसी जगह लगाता है जहां वो पहले लगाता था। आइए आइए, राजू की स्पेशल नूडल चिकन बिरयानी, शुद्ध गेहूं के नूडल्स, ताजा चिकन और माँ के हाथ का मसाला। कुछ पुराने ग्राहक वहाँ आते हैं। अरे राजू, तू अकेला? और कुणाल वहाँ सेठ के ढाबे पर क्या कर रहा है? और ये ठेला भी दूसरा लग रहा है। मैंने कुणाल के ढाबे पर बिरयानी खाई, पर कुछ खास स्वाद नहीं आया। वो कुछ नहीं काका, कुणाल बस अपनी किस्मत आजमा रहा है। वो अपना रास्ता देख रहा है, मैं अपना। आइए, आप बिरयानी खाइए। ठीक है, दे दो एक प्लेट। वो आदमी बिरयानी खाने लगता है। अरे, ये तो उससे भी अच्छा है। नूडल्स में अलग ही ताजगी है।
हाँ काका, मैंने गेहूं के नूडल्स बनाए हैं। पेट के लिए हल्के और स्वाद में लाजवाब। और दाम? वही 20 रुपए प्लेट। सबको खिला सकूं, बस यही चाहता हूँ। राजू के नूडल बिरयानी की बात तेजी से फैल जाती है। कुणाल की घटिया बिरयानी से निराश गांव वाले राजू के पास आने लगते हैं। कुणाल उस सेठ के साथ काम करके लालची हो गया है। चिकन गायब, नूडल्स चिपचिपे, पर राजू के पास तो पुराना स्वाद लौट आया। शुक्रिया भाई, मैं कभी अपने खाने से समझौता नहीं करूंगा। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं, पर अब जब से राजू अपना ठेला खोलता है, कुणाल के ढाबे से लोग कम होने लगते हैं। कुणाल फंस चुका है। उसे एहसास होता है कि उसने भयानक गलती की है। उस रात बारिश और तेज हो जाती है। गांव में कई जगह पानी भर जाता है। अगली सुबह राजू अपने ठेले पर आता है। हर जगह कीचड़ हो गया था। वो देखता है कि बारिश में उसका ठेला पूरा भीग गया है और ठेले पर रखा सामान भी भीग रहा है और उसे अपने ठेले को वहां से हटाने की जरूरत है। बारिश और ज्यादा बढ़ने लगती है। तभी वहां एक गांव का आदमी भागता हुआ आता है। राजू बेटा, यहाँ से चल जल्दी। गांव के सभी लोग ऊपरी हिस्से में जा रहे हैं। निचले भाग में नदी के बाढ़ का पानी घुस आया है। जल्दी कर, वरना भारी नुकसान हो जाएगा। काका, आपको तो मेरा घर पता है ना। आप मेरी माँ और बहन को अपने साथ ले जाइए। मैं ठेला लेकर आता हूँ पीछे से। ठीक है बेटा, मैं उन्हें अपने साथ ले जाता हूँ, पर तू जल्दी कर, वरना ठेला भी बह जाएगा। वो आदमी वहां से चला जाता है। देखते ही देखते बाढ़ का पानी ठेले की जगह आ जाता है। बारिश के वजह से सब जगह कीचड़ हो गया था। राजू अकेला गाड़ी को पहाड़ी की ओर धकेलने लगता है। गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस जाता है। कुछ गांव वाले ये देखकर रुकते हैं। ये लड़का पागल है, अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, पर इसकी बिरयानी का कोई जवाब नहीं। पागल नहीं, मेहनती है। चलो इसकी मदद करते हैं। सुखदेव तो मोटा मुनाफा कमाता है, पर राजू की वजह से ही हम सब आज तक अच्छा खाना कम दाम में खाते आए हैं। चलो इसकी मदद करते हैं। कई लोग मिलकर ठेले को कीचड़ से निकालने की कोशिश करने लगते हैं। कुणाल वहां ढाबे से देखने लगता है। ढाबा थोड़ी ऊंचाई पर था, इसलिए वहां अब तक पानी नहीं पहुंचा था। कुणाल को राजू की मेहनत देखकर अपने किए पर पछतावा होने लगता है। मैंने ये क्या कर दिया? राजू अकेला है और मैंने उसे पैसों के लिए छोड़ दिया। क्या बड़बड़ा रहा है? चल, हमें अपना माल बचाना है। आपने मुझे बर्बाद कर दिया सेठ। मेरी दोस्ती, मेरा स्वाद, मेरी इज्जत सब खत्म कर दिया तुमने। देख, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। तू अब मेरे साथ है। थोड़ी देर बाद ढाबे पर भी बाढ़ का पानी आता है। कुणाल अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। सुखदेव का ढाबा पूरी तरह बाढ़ में डूब जाता है। सारा सामान, फर्नीचर सब बर्बाद। कोई तो आओ, मेरी मदद करो, मेरा ढाबा डूब रहा है। उसके आदमी भी वहां से जान बचाकर भाग जाते हैं। कोई गांव का आदमी सेठ की मदद करने नहीं रुकता। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था किसी गरीब की रोटी छीनने की कोशिश मत करो। ऊपर वाला सब देखता है। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा।